हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव होता है वो डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है अपने शोल्डर से मार मार के, बट वो डोर खोल नहीं रहा होता है। उसके अंदर जो रिया होती है उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी संजना भी आ जाती है वहाँ पे और आरव के साथ मिलके वो डोर वो लोग 15-20 बार उस डोर पे अटैक करते मारते, बट नहीं खुल रहा होता। थोड़ी देर बाद वो डोर खुल जाता है फाइनली और ये दोनों जो थे वो अंदर जाते हैं और सामने ही रिया चेयर से बंधी होती है। रिया का हाथ पीछे के साइड था और हाथ पे रोप बंधे हुए थे और उसके लिप्स पे टेप लगा होता है और उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं रिया के, और आंखों में डर भी होता है रिया के। लेकिन जैसे वो आरव को जो रिया होती है वो आरव को देखती है और वो सादा रोने लगती है आरव को देखकर, और अपने टेप के पीछे से उसके मुंह पे टेप लगा होता उसके पीछे से ही बोलती धीरे से कि आरव फिर तुरंत भागते हुए रिया के पास आता है और रिया की आंखों में देखते हुए पहले रोप तोड़ता है एंड जो उसके पैर और हाथ में रोप बंधे हुए थे उसको तोड़ने लगता है। और उस चक्कर पे आरव का हाथ भी थोड़ा छिल जाता है, बट उसे कोई परवाह नहीं होता उसके हाथ छिल जा रहा है या ब्लड निकल रहा, कुछ नहीं। बस आरव की आंखों में सिर्फ रिया होती है। जैसे ही खुलता है रोप्स जो हाथ में थे रस्सी, हाथ पैर में जो थे वो खुलता है आरव, रिया जो थी वो सीधा आरव को पहले हग करती है टाइटली, पूरा हग कर लेती है आरव को। और इधर आरव बोलता है कि मैं आ गया हूँ रिया, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओके। और इधर रिया के आंसू रुक नहीं रहे होते और आरव रिया को थोड़ा सा पीछे करता है एंड उसके मुंह पे जो टेप लगा होता है उसे भी निकालता है। इधर रिया रोते हुए बोलती है आरव, मैं बहुत डर गई थी। आरव बोलता है कि चुप, मैं आ गया हूँ ना, इतना बोलता है। और ऐसे ही ये दोनों हग करके रहते थोड़ी देर। रिया जो थी टाइटली हग करके थी आरव को थोड़ी देर। अब लुईसी पीछे से आती है क्लैप करते हुए और बोलती है कि वाह वाह, कितनी इमोशनल सीन है भाई। लेकिन आरव, ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तुम दोनों सेफ समझ रहे हो ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इतना बोलकर वो लुईसी एक रिमोट लेती है, अपने पॉकेट से निकालती है और उस रिमोट का बटन दबा देती है और सडनली रूम के एक कोने पे फायर लग जाती है। रिया चीखने लगती है, आरव करके। संजना देखती है और दोनों का हाथ पकड़ती है, आरव और रिया का, एंड वो दोनों को लिटरली खींचते वो बाहर लेकर आती है रूम से। और आरव रिया की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम ठीक हो। संजना भी बोलती तू ठीक है। रिया हाँ बोलती है। रिया भी बहुत डर गई होती है। इधर आरव और संजना जो थे वो गुस्से से देख रहे होते कि क्या किया ये, लूसी को देख रहे होते क्या किया ये, ऐसे वाला। लूसी बोलती है फिर, ओहो बच गए क्या। अब बच तो गए, बट तुम लोग कुछ भूल रहे हो, याद करो। अभी भी आरव और संजना जो थे इधर वो लूसी को ही देख रहे होते हैं और रिया अपनी नज़रें को नीचे करके खड़ी होती है। और लूसी फिर सामने से बोलती है, अरे चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। वो फ़ोटोज़ वो भूल रहे हो, पहले उसे तो डिलीट करवा लो, फिर चले जाना। और अगर ये फ़ोटो पोस्ट हो गई तो फिर इज्जत कैसे बचाओगे आरव।
आरफ कुछ नहीं बोलता और रिया जो लूसी हो तो वही बोलती है कि फिर अगर इज़्ज़त एक बार चली गई ना तो कभी वापस नहीं आती एंड आने में भी बहुत टाइम लगती है। लूसी की बातों से रिया के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो आरफ को टाइटली पकड़ लेती है साइड से। उसका आर्म्स पकड़ लेती है। इधर अभी तक जो चुप रहती है संजना, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, अब उसका पेशेंस टूट जाता है और संजना फिर गुस्से से जो लूसी होती है उसकी तरफ देखती है और सीधे उसके पास आती है। लूसी का दोनों हाथ एकदम से ज़ोर से पकड़ती है और उसे ज़ोर से नीचे धक्का दे देती है और वो लूसी जो थी वो नीचे गिर जाती है अपनी बैलेंस लूज़ करके और नीचे गिर ही जाती है लूसी। फिर संजना बोलती है कि बहुत हो गया तेरी बकवास लूसी, मैंने बहुत सुन ली, अब और कोई आंसू इसके वजह से रिया के आंखों में आना नहीं चाहिए। लूसी उठने की कोशिश करती है बट संजना जो होती है उसका हाथ पकड़ के लूसी का दोनों सोफ़े पे दबा देती है। वो सोफ़े पे धक्का दी थी संजना ने तो वो सोफ़े पे जाके गिरी हुई थी। फिर उसको सोफ़े पे ही दबा देती है उसके हाथों को और उसका फेस जो था वो संजना पकड़ती है, उसके पास आती है और कहती है कि तुमने कहा था ना, जान तो बच गई पर इज़्ज़त कैसे बचाएगी। अब मैं दिखाती हूँ तुझे इज़्ज़त बचाते कैसे है, ठीक है। इतना बोलती है। तभी आरव भी आगे आता है और संजना को देखता है और बोलता है कि होल्ड हर टाइटली संजना। आरव जो संजना होती है वो भी बोलती है कि ओके, और संजना अच्छे से उसे पकड़ के बैठ जाती है। आरव इधर लूसी का बैग के पास आता है। लूसी का जो बैग होता है वो खोलता है, उसमें से फ़ोन निकालता है और उसका फेस लॉक लगा होता है तो उसके फ़ोन के सामने फेस के सामने ले जाता है तो लूसी जो होती है फेस को इधर उधर करने लगती है कि वो लॉक खुले ना। बट संजना उसका सर को पकड़ती है ऊपर से एंड उसको स्टेप करती है एक जगह एंड आरव जो होता है वो लॉक स्क्रीन को खोल लेता है एंड उसके बाद वो गैलरी पे जाता है एंड हर जगह से डिलीट करता है, जहाँ जहाँ फ़ोटोज़ वीडियो थे हर जगह से पहले डिलीट कर देता है और लूसी की तरफ देख के एक स्माइल देता है, क्रीपी सा एक स्माइल देता है और बिना एक सेकंड सोचे अपना वो फ़ोन जो था वो ज़मीन पे पटकता है एंड पैरों से ही क्रश कर देता है और लूसी के मुंह से चीख निकल जाती कि नहीं, इतना ही निकलता लूसी के मुंह से और बोलती कि तुम लोग बहुत गंदे गेम खेल रहे हो। संजना बोलती कि हम लोग गंदे गेम खेल रहे क्या, तू खेल रही थी, इतना बोलती है। और इधर आरव फ़ोन को तोड़ देने के बाद लूसी का जो फेस होता है उसके बाद उसका गुस्से पे टर्न हो जाता है और बोलती है कि तुम लोग अच्छे नहीं कर रहे हो। संजना बोलती है कि बदतमीज़ी हम कर रहे थे या तू कर रही थी, और बहुत अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो चुपचाप बैठ के देख, समझी। फिर आरव की तरफ देखती है, जो संजना होती है वो आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आरव इसका लैपटॉप भी तोड़ दो। जो लूसी होती है ये सुनती है, जैसे उसकी नज़रें संजना की तरफ जाती है और बोलती कि नो लैपटॉप नो। संजना बोलती कि तू रुक भाई, तू रुक, तू बोल मत ज़्यादा, ठीक है, इतना बोलती है। फिर आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि तोड़ लैपटॉप। आरव भी ओके बोलता है। इधर लूसी घूरते हुए देख रही होती है दोनों को और फिर अभी रिक्वेस्ट करने में आ जाती कि बोलती है कि मैं डिलीट कर दूँगी, प्लीज़ तोड़ो मत, उसमें इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं,
संजना बोलती कि पहले सोचना चाहिए था ना तुझे, अब चुप करके बैठ वरना तेरे मुंह पे टेप मार दूंगी, ठीक है। इतना बोलती है संजना। फिर वो लूसी जो होती है चुप चुप हो जाती है एंड सिर्फ घूरते हुए देख रही होती है दोनों को। फिर आरव लूसी का लैपटॉप उठाता है और उसके फाइल्स ओपन करता है और रिया के पिक्स उधर भी थे, वीडियोस थे, उसको देखता है आरव और उसकी आंखों में गुस्सा से आ जाता है। उससे पहले गुस्सा आ जाता है बट वो कुछ नहीं बोलता एंड डिलीट करता है पहले उसे। फिर उसे ज़मीन में पटकता है एंड तोड़ देता है और अपने पैरों से क्रश भी करता है और एक पेन ड्राइव भी होता है उसको भी तोड़ देता है, उसको भी क्रश पूरा कर देता है। एंड सब तोड़ फोड़ करने के बाद फिर आरव जो होता है लूसी के तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तेरी गंदी सोच थी पर अब ख़त्म, और तुझे शर्म आनी चाहिए। एक लड़की होते हुए एक लड़की की इज्जत के साथ खेल रही है। तो प्यार करती थी ना इससे। प्यार करने वाले ना कभी ऐसा नहीं करते, ठीक है। इतना बोलता है आरव और इधर लूसी सदमे में चली जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मेरा सब ख़त्म कर दिया तुमने। आरव उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि तू जितनी भी कोशिश कर ले, रिया की इज्जत कभी गिरने नहीं दूंगा मैं, समझी। इतना बोलता है आरव। उसके बाद लूसी अब शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोल रही होती है एंड घूरते हुए सिर्फ आरव को देख रही होती है एंड कुछ नहीं बोलती है। और उसके पास अब बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं था कि वो बोले क्या, अब ब्लैकमेल करे क्या, किस चीज़ का करे। उसके बाद उसके पास अब कुछ था ही नहीं, लूसी का कुछ भी मेमोरीज कुछ भी नहीं था उसके पास एंड वो चुप रहती है। अब इधर संजना लूसी को और ज़ोर से नीचे दबाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ जाती है और लूसी को पकड़ के ले जाने लगती है वहाँ से। पुलिस जो थे, इंस्पेक्टर जो थे वो ले जाने लगते। इधर लूसी चिल्लाते हुए आरव की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है कि ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है अभी तक आरव, मैं वापस आऊँगी बहुत जल्द। आरव कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता है और जो इंस्पेक्टर थे वो वहाँ से ले जाते हैं लूसी को फाइनली। इधर रिया जो थी वो आरव को टाइटली हग करती है आके। फर्स्ट ऑफ ऑल आरव बोलता है कि बहुत प्यार से आरव बोलता है, हे लिटिल प्रिंसेस डोंट वरी, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं जब तक हूँ आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। रिया सब सुनती है बट कुछ बोलती नहीं है, बस हग करके रखती है थोड़ी देर के लिए। फिर इधर संजना थोड़ा टीज़ करते हुए बोलती है कि अगर तुम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो हम चले, रात हो गई है और हमें जाने में भी वापस टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा। फिर रिया जो होती है पीछे होती है आरव भी बोलता है कि चले। हाँ, जो आरव बोलता है फिर कि चले हम भी। रिया भी बोलती है, सर हिलाती है और वहाँ से वो तीनों जो होते हैं वो निकलते, वो फार्म हाउस से निकलते, अपने कार पे बैठते एंड संजना अभी भी ड्राइव करती है। वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है और पीछे बैक सीट पे रिया और आरव बैठते हैं और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं और रिया आरव के शोल्डर पर सर रख देती है और पूरे रास्ते सर रखती है। आरव भी कुछ नहीं बोलता, उसे रख नहीं देता है। अब ये सीन को यहीं छोड़ते, अब घर पे चलते हैं आरव के, ठीक है। इधर घर पे अब रात हो चुकी थी और सब घर पे परेशान हो रहे होते। रोहन जो होता है वो कैफ़े पे भी कॉल लगाता है बट वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। वहाँ से वो जो मैनेजर होता है वो बोल देता है कि सर तो सुबह ही निकल गए एंड उसके बाद तो वापस आए नहीं है और हम भी अब कैफ़े बंद करके जा ही रहे सर।
रोहन बोलता है कि ओके ठीक है। एंड वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता, ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। मेनली आरव की मम्मी बहुत परेशान थी कि कहाँ चले गया ऐसा करके, सब ठीक तो है। इधर रोहन, सपना, पायल, जो लोग होते वो सब आरव रिया को कॉल लगाने की ट्राई कर रहे होते, बट रिया का कॉल स्विच ऑफ जा रहा होता, आरव फ़ोन उठा नहीं रहा होता क्योंकि आरव का फ़ोन साइलेंट हो चुका था। सो दैट्स वाई आरव उठा नहीं रहा होता है। एंड ये लोग वेट कर रहे होते हैं, वेट करते करते ये लोगों को 9:30 हो चुका होता है। एंड रितु जो थी वो भी आ गई होती है आरव के घर, आई मीन कुछ काम के लिए आती है, बट ये देखती है कि यहाँ पर ऑलरेडी टेंशन का माहौल चल रहा है एंड आरव और रिया अभी तक आए नहीं हैं। रितु जो थी वो भी कॉल करने की ट्राई करती है, बट आरव उठा ही नहीं रहा था। आरव और रिया उठा ही नहीं रहे थे, सब परेशान होते। इधर तभी 1 घंटे के आई मीन 1 डेढ़ घंटे के ड्राइव के बाद ये लोग पहुँचते घर पे। इधर अंदर सब कार की आवाज़ सुनाई देती है सबको। फिर सब बाहर आते हैं और ये तीनों जो थे कार से उतरते हैं। आई मीन रिया और आरव जो थे बैक सीट से उतरते हैं और संजना जो थी फ्रंट से उतरती है। और सब आई मीन तीनों जो थे वो सामने आके खड़े होते हैं और सब तीनों को देख रहे होते हैं। और इनको चोटें भी लगी हुई थी तीनों को ही। और पायल जो होती है भागकर आती है रिया के पास और उसे गले लगाती है, हग करती है। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। हाँ, सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।